ओके। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे पंचिंग मीडिया कैसे करते हैं। ये एक्चुअली मैंने सारे डीवीज फीड कर दिए हैं। अभी बस फाइनल प्रोसेस क्या करना है, फाइनल कैसे निकालना, प्रिंट निकालना है, तो इसको सुगम में कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बताया तो मैंने क्या क्या ऑलरेडी करके रखा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा। आप बस मेरे स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, क्या क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप, तो आप समझ सकते हैं, समझ जाएंगे कि सपोज आप करेंगे इन फ्यूचर पीएम तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये वीडियो देख के आप देख सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है इसके बाद, चूंकि वहाँ मेन ऑफिस जो है कुछ नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हो सकता है ये आगे चल के चेंज हो जाए, तो जब तक चेंज नहीं होता तब तक हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो चूंकि हमारा फोल्डर जो है वो ये है, एब्स्ट्रैक्ट्स एंड रिसिप्ट एंड चार्जेस, एक्सेप्ट ऑफ रिसिप्ट एंड चार्जेस। ठीक है। तो इसमें आप ये सब फालतू हैं, लेकिन स्टार्टिंग से आप हटा सकते हैं कोई बात इसको। तो मेन यहाँ ऑल करस्पॉन्डेंस में आप आइए। यहाँ मंथ वाइज सारे पंचिंग मीडिया जो ऑलरेडी प्रीवियसली हो चुके हैं वो सब के रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। तो हम चूंकि जून का पीएम कर रहे हैं तो हम जून 2016 का देखेंगे। ठीक है। तो ये रहा जून 2016। ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या क्या करके रखा है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये साइड हमारा रिसिप्ट चार्जेज है ना, और ये चार्ज है, चार साइड है, और ये हमारा पीएम है जो कि कंसोलिडेटेड फिगर है सबका। इधर डीवी वाइज एंट्री होती है इधर में, और ये सब जो सारा है कंसोलिडेट होके हमारे इस सीट में आ जाती है। ओके। तो इसको कैसे करते हैं, तो आपको जो डीवी मिलती है कैसे के थ्रू, है ना, तो वो डीवी जब आप ओरिजिनल डीवी, खासकर आपको ओरिजिनल डीवी ही लेना है ना। कैशबुक के जब डीवी पेमेंट होने के बाद, जब कोई भी बिल पेमेंट होने के बाद जब डीवी बन जाती है वो आपके पास आती है, तो उसमें हम उससे हम इसको फिलअप करते हैं और पंच करते हैं। तो जैसे इस बार जो डीवी आई तो उसमें पहली और दूसरी डीवी ब्लैंक थी। हो जाती है कभी कभी कोई किसी रीजन से सपोज ब्लैंक हो गई, सपोज आप हो मतलब मान के चलिए कि डीवी ब्लैंक है ना। तो हमने थर्ड से स्टार्ट किया है। तो थर्ड डीवी क्या था, थर्ड डीवी था सप्लाई ऑर्डर का था। सप्लाई ऑर्डर में जनरली क्या है, आपको बस सीवी अमाउंट रहता है, चूंकि इसमें इनकम टैक्स वगैरह कुछ रहता नहीं, तो ओनली सीवी अमाउंट रहती है। तो आप यहाँ वाउचर नंबर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, और इधर जो भी डिटेल्स है, सपोज सप्लाई ऑर्डर है तो सप्लाई ऑर्डर, चूंकि यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है ना। ये सब नेसेसिटी नहीं है पंचिंग मीडिया लिखने की, पर ये सब हम कर रहे हैं क्योंकि आपको कैशबुक बनाने में जो है ना सुविधा आसान हो जाएगा। कैशबुक बनाना इससे आसान हो जाएगा। ये सब डिटेल्स आप लिखेंगे तो आप जब कैशबुक बनाइएगा तो आपको बहुत इजीली सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कौन सा डीवी जो है ये सेक्शन में जाएगा, कौन सा एम सेक्शन में जाएगा, कौन सा आरओ में जाएगा। चूंकि आरओ यहीं पे आके ऑडिट होती है, तो आरओ का जो डीवी जो है वो हम रिटेन करते हैं, आरओ को नहीं भेजते हैं, है ना। तो ओनली ई सेक्शन और एम सेक्शन की जो डीवी है वही मेन ऑफिस जाती है विथ कैश बुक। तो हम देखते हैं, आपको मैं बस ब्रीफली डिटेल बताता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने फीड कर रखा है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, है ना। तो मैंने क्या क्या किया है बस आपको ब्रीफली मैं बता देता हूँ, है ना, कुछ मेन पॉइंट, है ना। ओके। तो सबसे पहला तो जिसमें 3 नंबर डीवी थी, चूंकि पहला दूसरी ब्लैंक थी, तो वो सप्लाई ऑर्डर की थी। तो मैंने वो सप्लाई ऑर्डर, जितने भी सप्लाई ऑर्डर, फाइनल बिल्स, आरएआर, जो भी बिल्स हैं, है ना, मैक्स वर्क्स बिल्स खासकर, है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स के आप मान के चलिए, जो भी बिल्स हैं सब मेन ऑफिस जाती है, और वो भी ई सेक्शन में। और जैसे छोटे मोटे जो कंटीजेंट बिल वगैरह हैं, जो मिसलेनियस बिल्स वगैरह हैं, जैसे टेलीफोन बिल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एडवर्टाइजमेंट बिल हो गया, ये सब जो बिल है ये सारे बिल आपके एम सेक्शन जाएंगे, है ना। और जो इंडस्ट्रियल की पेमेंट जितनी भी होती है वो सारे बिल हमारे आरओ के पास, आरओ ऑडिट पोस्ट ऑडिट करते हैं उनका, जो हमारी ऑफिस में रहती है, चूंकि इधर आके वो ऑडिट होती है। ओके। तो हम देखते हैं, ये सप्लाई ऑर्डर का हमने कर दिया, चूंकि इसमें सिर्फ
सीवी अमाउंट था जो आप डीवी, जब आपके पास डीवी आएगी तो आप डीवी से वेरीफाई करके इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें सीवी अमाउंट थी जो हमने यहाँ लिखा। तो ये सब फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे ये यहाँ पे अभी 135000 है ना, अभी इधर देखिए वो जीरो आ गया, 135000 ऑटोमेटिक आ गया। तो आपको बस इधर लिखना है, ये ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला में ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जो कि यही इस साइड ये सी फिगर है, आप जो उधर इंटर कीजिएगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी डायरेक्टली कंसोलिडेटेड में, यानी कि ये सारी फिगर जो है वो डीबी नंबर 1 2 जो भी आप यहाँ लिखिएगा वो ऑटोमेटिक इस कोडेड में आ जाएगी। ये बेसिक में बता रहा हूँ, सबको आपको पता ही होगा चूंकि, है ना, कीजिएगा। ये फिर भी मैं बता देता हूँ, एटलीस्ट जो सपोज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। तो फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने रिसीव साइड में लिख दिया, मैं अभी सिर्फ डीबी नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिसीव साइड में आपने ये ई सेक्शन में लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, क्योंकि आगे इतने सारे कोड हैं, लेकिन सप्लाई ऑर्डर में ये सब की जरूरत नहीं है, जो आगे जैसे पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट 3 नंबर में आपने रिसीव साइड लिख के आपको 4 साइड में जाना है। और देखिए, आप जब बिल बनाए, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है, जो हम ही इन्वेस्टमेंट मारते हैं, मतलब कि बिल पे सारे डिटेल्स लिखते हैं और फिर पेमेंट के थ्रू जाती है, तो वो जो है जिस कोडेड में आपको बिल पे लिखा होगा, तो वो बिल सपोज जो मैंने लिखी थी वो थी इस कोडेड की थी, है ना, स्पेशल रिपेयर ऑफ B&R, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कोडेड में हमने डाल दिया, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ डालिएगा। तो ये 2 फिगर डालने के बाद आप 4 साइड में इधर आएगा और इधर जो है सेम अमाउंट आएगा, ओके, जो रिसिप्ट में आया था ये। तो ये आपको देखना है, ठीक है। वो दोनों पंच करने के बाद आप यहाँ नीचे देखिए, और वो जब यहाँ कंफर्म हो जाए ये दोनों बैलेंस्ड हो गए, तो आप सेव करते जाइए, डीबी नंबर 1 कीजिए, फिर सेव, ये देखिए रिसिप्ट साइड एंट्री कीजिए, फिर 4 साइड एंट्री कीजिए, और देखिए यहाँ पे टैली हो गया, तो पंच करते जाए। पंच करने से क्या होगा, सपोज एटलीस्ट आपका सेव होता जाएगा, है ना। सेव सपोज मान लीजिए बीच में लाइट चलेगी, या कंप्यूटर बीच में हैंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो यदि आपने सेव नहीं करके रखा होगा तो सारा का सारा डिटेल डाटा जो है उड़ जाएगा, और आपको फिर से सपोज आपने 20-25 नंबर डीबी तक करके रखा हो, लेकिन आपने सेव एक में भी नहीं किया हुआ है ना, तो सारा का सारा सपोज कंप्यूटर किसी कारणवश सपोज हैंग हो, भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी हो सकता है ना, तो आप सेव करते जाइए तो बेटर होगा, ताकि एटलीस्ट आप सपोज कंप्यूटर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट वो आपको वहां तक तो सेव ही है ना। तो आइए फिर नेक्स्ट जो डीबी था वो टेलीफोन का था, इसमें भी आपका सिर्फ सीबी अमाउंट है, तो पर्टिकुलर जो कोडेड में जाता है वो कोडेड में यहाँ पे टेलीफोन बिल इसमें आ गया। वो आपको ये कोडेड आपको हर एक बिल में लिखी होगी, अकॉर्डिंगली बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं आपको एक बस ब्रीफ डिटेल बता रहा हूँ, है ना, और कुछ नहीं। तो फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी आपका आ गया एक लिव इनकैशमेंट। लिव इनकैशमेंट क्या है, वो भी इंडस्ट्रियल का है, जो कि आरओ सेक्शन के लिए है ना। देखिए टेलीफोन बिल एम सेक्शन जाती है, ओके। तो लीव आरओ का जो आरओ वाले ऑडिट करते हैं इसको, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखेंगे। अभी देखिए, अभी क्या है इसका फाइनल बिल। फाइनल बिल में क्या है, फाइनल बिल जाती है ई सेक्शन, ठीक है, ई सेक्शन जाती है, इसीलिए हमने इसको ई वाले कॉलम में लिखा है। अभी फाइनल बिल में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कोडेड वाले रहते हैं, जैसे देखिए अब इसमें सीवी अमाउंट तो चूंकि सब में रहता है, हर एक बिल में सीवी अमाउंट तो रहना ही रहना है, जो कि चेक फिगर है, ठीक है। तो इतने अमाउंट का चेक बना था, तो हमें इस सी वाले कॉलम में डाला हमने, है ना। और उसके बाद इसमें इनकम टैक्स भी है, तो इनकम टैक्स वाले कॉलम में डाला। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल का जो हम पे बिल करते हैं उसमें जो इनकम टैक्स आता है, और जो फाइनल बिल का जो टैक्स है, दोनों 2 कोडेड में डालना है उसका टैक्स, है ना। ये देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे, इनकम टैक्स जो कॉन्ट्रैक्टर का जो इनकम टैक्स जो रहेगा वो इस कोडेड में जाना है, 000300, ओके। और जो सैलरीड वाले रहेगा वो उसको इस कोडेड में डालना है, ये ध्यान रखना है थोड़ा, नहीं तो हो जाती है कभी कभी गलती, लेकिन इस पे डालना है, ठीक है। तो फाइनल बिल का जो था वो सी फिगर इसमें डाल दिए, और फिर इनकम टैक्स जो था वो इसमें डाल दिया। फिर नेक्स्ट जो फाइनल बिल का था, ये इसमें WCT भी रहता है जनरली, लेकिन किसी किसी में सपोज जो सिंपली सप्लाई वाली हो, है ना, या सिंपली कुछ मैनिंग ऑपरेशन ही हो, तो वो सब में WCT नहीं रहता है ना। तो इसमें रेंट वाली फिगर थी एक एक्स्ट्रा इसमें आ गई। सपोज ये 2 दिख रहा है, इसका मतलब कि 2 ईयर्स है ना, मतलब 1 साल किसी फाइनल बिल का जो है रेंट एक ही साल रहता है, इसका 2 साल से 2 रुपया है ना। तो फिर इसमें ये सब फिगर है। और मिसलेनियस वाली कॉलम होगी जिसमें अमाउंट आपको लिखी होगी, जो पास करते वक्त आपको पता रहेगा।
तो मिसलेनियस कोडेड 67030 का है। तो ये सारी डिटेल्स आपको बिल में लिखी रहेगी, इसलिए आपको कोई वरीड होने की चिंता की बात नहीं है ना। तो कहाँ से क्या आया सब आपको डिटेल्स लिखे होगा, मैं बस एक ब्रीफली बता रहा हूँ आपको। ओके, तो ये सब आ गया। और बाकी तो चार्ज में जो कोडेड लिखा रहेगा आपको कंप्लीट अमाउंट डालना है। यहाँ पे क्या है, सीवी अमाउंट है, बाइफर्केटेड अमाउंट है। सीवी का अलग है, रेंट का अलग है, और सबका मतलब अलग अलग है, डब्ल्यूसीटी का अलग है, कोडेड सबका ये है। और ये जो टोटल आती है वो अमाउंट जो है हमारे पर्टिकुलर कोडेड से जिसका हमें अलॉटमेंट मिलता है ना, जिसका हमें अलॉटमेंट मिलता है वो इसमें बुक कर देना है, मतलब कि पंच कर देना है। तो और फिर टैली होगी तो इसमें आ जाएगा। तो ये बस इतना था जो आपको डीवी पंच कैसे करना है 1 बाय 1 टोटल वाउचर नंबर लिखना है, फिर जो पर्टिकुलर कोडेड पर्टिकुलर जो सेक्शन का उसका डिटेल्स लिखना है, यहाँ पे ये सब डिटेल्स है। फिर ये सब डिटेल्स आपको कैशबुक में जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिखिएगा तो आप फायदा है ना। तो इसको चेंज मत कीजिएगा क्योंकि कैशबुक भी आपको करना है। तो ये डिटेल्स हो गए। फिर अभी कुछ इसमें स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल क्योंकि सारा ऐसे ही है। कुछ कुछ स्पेशल जैसे एनपीएस के होते हैं तो उसमें आपको जब आएगा तो मैं बताऊंगा, उसका अलग से मैं बना दूंगा वीडियो। तो खैर पहले इसका जब चूंकि देखिए ये कुछ डीबी ब्लैंक थे, वो हमने कैसे कैसे कंफर्म किया, तो इसको ब्लैंक पहले लिख देते हैं ना, ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। तो ये सारे ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे बचते हैं। अब चूंकि हमने ऑलरेडी एंट्री कर दिया है तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अभी क्या करना है आपको, इसको मैनुअली करेक्ट करना है, मतलब ये फाइनल जो पीएम में डालते हैं कंसोलिडेटेड ये है, आप ये भी डाल सकते हैं, लेकिन एक फाइनल फिगर निकाल लीजिए, मैनुअली बना लीजिए, ताकि चूंकि ये जो सारे बीच में जो कोडेड इसकी जरूरत नहीं है ना, तो इसमें आप चेंजेस मत कीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है ना। आप डायरेक्टली ये दूसरा सीट है, ये भी मैंने फॉर्मूला पे डाल रखा है, लेकिन ये आप मैनुअली करते हैं। जो कोडेड ऑपरेट नहीं होती है उसको हटा दिए आप। अब चूंकि आप ये 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ये टोटल जितना भी है इसको कॉपी कीजिए और दूसरे सीट में आगे इसको पेस्ट कीजिए और फिर निकालिए, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल एक बेस देकर जो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में है ना आप डाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको करके बताता हूँ। अभी जैसे ये पिछले महीने की है तो आप इसको पहले चेंज कर लें, ये मंथ जो कि जून का है अभी, तो आप यहाँ जून डाल दीजिए। तो ये जून का है, ठीक है। तो जून का ये चूंकि फर्स्ट वाउचर है तो फर्स्ट वाउचर यहाँ डालेंगे, ठीक है। अभी ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, यहाँ क्लास 4 वाउचर होना चाहिए। चलिए हम डाल ही देते हैं। चलिए खैर ये मैनुअल है ना, यहाँ पे डालने क्योंकि ये मेनू पे जाएगा नहीं। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको क्या क्या वाउचर है। ये देखिए ये मेन है ना, ये एक्चुअली हमारा कंप्लीट है, ठीक है। क्लास 4 वाउचर है, सेक्शन कोड 6103 है, ये सब डिटेल्स है। यहाँ पे मंथ चेंज मैं कर देता हूँ, ये जून का है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। हमने कम क्या कर रहे थे, यहाँ पे चेंज कर दिया। ये जो फिगर पुरानी वाली है इसको आप डायरेक्टली यहाँ से हटा दीजिए, नीचे तक मत हटाइए क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। आप यहाँ तक हटाइए, ठीक है जो है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस जो फिगर यहाँ का है आप यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करते जाइए। तो कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, सिंपल आप इसको ये पर्टिकुलर यहाँ तक है ना, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ कॉपी कीजिए, ठीक है। और इस सीट पे आइए और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट स्पेशल कीजिए, क्योंकि वो फॉर्मूला है ना। आप यहाँ कीजिएगा, सपोज मान लीजिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया तो ये फिगर आएगा, तो ये नहीं चाहिए है ना। तो इसको अंडू कीजिए। तो हमें क्या चाहिए, पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। पेस्ट स्पेशल करके ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पे क्लिक कीजिए और तब ओके कीजिए। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही आएगी, क्योंकि फॉर्मूला में नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आ गई। अब देखिए ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला इतना पे आ गई। तो अब जो बच्चे फिगर हैं वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो बाकी बची फिगर जो है वो भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अभी यहीं तक लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो 2 0 है खामखा उसको डिलीट करना पड़ेगा। अभी सिंपली जो इसको कॉपी कीजिए, फाइल फिगर में लाइए और इसको आज क्या करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। तो और वैल्यू पे क्लिक कीजिए तो ये आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो बचे फिगर हैं
तो उस पर आ जाइए, इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट स्पेशल ये क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए सारे सी फिगर जितने भी थे रिसिप्ट साइड के, सॉरी सी फिगर नहीं, रिसिप्ट साइड के जितने फिगर थे वो इस साइड आ गया। तो ये अमाउंट देख लीजिए, टैली कर लीजिए, ये अमाउंट 155 है ना और 44 है, वो है इधर, वो है इधर, हो गया टैली। इसका मतलब सारे फिगर आ गए हैं। तो अब इसी तरह जब हमने रिसिप्ट साइड किया वो 4 साइड करेंगे। तो ये 3 फिगर वो टॉप में है, ये कॉपी किया, इसको पेस्ट स्पेशल किया और वैल्यू में क्लिक किया। ओके, तो फिर तो फिर 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 नेक्स्ट जो बाकी फिगर है अभी ये, अब इस पर कॉपी करेंगे और फिर इधर आके सेम तरीके से पेस्ट करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट चूँकि इसमें 4 साल में ज़्यादा फिगर जो कोडेड की ऑपरेट हुई है कम्युनिटी भी है ना, डे 1 फर्स्ट वाचर बना रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा फिगर नहीं है ना। तो इसको फिर कॉपी कीजिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर मैं फटाफट कर रहा हूँ है ना, कि आप देख चुके हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, तो बाकी आप समझ जाइएगा। ये जो है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ और इसमें कोई एरर की चांसेस बिल्कुल नहीं रहती है। कट पेस्ट में क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला नहीं आता, ये नहीं आता, इसमें ऑलरेडी सब कुछ सेट था, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ था, इसीलिए मैं सिंपली इसी में कट पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई एरर के चांसेस जो है बहुत कम हो जाए, एकदम नेग्लिजिबल हो जाए। तो ओके, तो इसके बहुत तरीके हैं इसको करने के। ये सबसे सिंपल तरीका जो है कोई भी कर सकता है ना, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि किसी को भी कुछ करने में परेशानी नहीं हो। जो सपोज ज़्यादा फिगर जानता नहीं है, कोई कंप्यूटर का कट पेस्ट क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो ये मिनिमम नॉलेज है जो मुझे लगता है सबको होगा, है ना। सपोज आपके पास कोई दिक्कत होती है तो आपके कलीग्स तो हैं ही, कोई ना कोई तो भाई उतना तो जानता होगा। तो ये सिंपल, आपको पंचिंग मीडिया कुछ नहीं है, आपको बस सिंपल कट यही कॉपी पेस्ट कीजिए और स्टेप फॉलो कीजिए और एक दो बड़ा कर लेंगे पीएम ना, फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया, अब देखिए टैली हो गया। ओके, तो ये टैली हो गया। अब हमें कुछ इसमें क्या करना है अलग से। अब देखिए जैसे आपको WCT फिगर, ये क्या होता है, WCT फिगर जो है, WCT और ये LWC, तो इसी महीने जो है जितने भी अमाउंट हैं वो सारे के अमाउंट के चेक बना के वो पर्टिकुलर जो है चेक बना के उसको माइनस कर दिया जाता है, ताकि जो कंसर्निंग जो ऑफिस है WCT जहाँ पेमेंट होती है और ये LWC जहाँ पेमेंट होती है वहाँ पे चेक सबमिट कर दिया जाता है कंसर्न मिनिस्ट्रीज में, है ना, जो भी ऑफिस हैं उसके ओपन मेल में। बाकी वो आप इसके कहाँ पे क्या होती है वो आप डिटेल जानना है तो आप कैसे से पूछ सकते हैं या किसी से। तो फिलहाल इसको चेक बना के इसको माइनस जितने भी अमाउंट करते हैं वो माइनस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये जो अमाउंट यहाँ पे देख रहे हैं आप WCT के 41889 है ना, तो चूंकि ये फर्स्ट वाउचर्स है इसका तो चेक नहीं बनेगा, चूंकि इसका चेक लास्ट बनती है जो कंप्लीट, जब आप कंप्लीट डिवी जो है ना, जो मंथ के एंड में आएगी वो डिवी है, वहाँ तक जो आएगी तो उसका चेक बन जाएगा चेक बनेगा तो वहाँ माइनस करेंगे। यहाँ पे हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट हमारा जो अकाउंटिंग है वो ओके रहे, है ना, तो ताकि 1 बाय 1 हर एक वो माइनस करें, जो कि कंसोलिडेटेड फिगर जब बनाएंगे तो उसमें टोटल का टोटल जो है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट है, वो आप करेंगे आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो देखते हैं हम क्या करें, आप स्टेप्स बस देखिए। क्योंकि ये अमाउंट WCT का है तो ये हम 4 माइनस फिगर में डाल देंगे 41889, ठीक है, क्योंकि इस अमाउंट का चेक बनने वाला है। और ये LWC की है 23400, ठीक है। अब देखिए ये जो दो फिगर है आप देख रहे हैं ना, ये जो दो फिगर है, ये दो फिगर
चूँकि चेक बना है इसका, तो ऑब्वियसली है कि जो ये जो चेक का फिगर है इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब तो इसको पहले ऐड करके इसमें डालते हैं, है ना। तो यहाँ आप एक फॉर्मूला सिंपल, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, एक यहाँ पे आप साइड में, है ना, एक ये फिगर, और एक ये सी फिगर कॉपी। अभी ये तीनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे कहाँ गया समेशन, ये कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके ओके करिए। देखिए टैली हो गया। इससे पहले देखिए आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए, ये टैली, ये हमने जब डाला होगा तो ये टैली नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें से माइनस किया ना। अब चूंकि इसमें से माइनस किया तो टैली करने के लिए इसका चेक बना, इसीलिए तो माइनस हुआ ना। तो इसको टैली करने के लिए आपको सी फिगर में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका चेक बना है। आप सी फिगर में इसीलिए ऐड किया है क्योंकि ये सी फिगर है, जो भी चेक बनती है वो सारे इस कोडेड में आती है ना, ये जो आपका कोडेड है। तो इस तरह से आपका ये टैली हो गया। तो बस इसमें इतना ही है, आपका टोटल वाउचर नंबर 1 हो गया इस महीने का। तो इतना आप करें, आप एटलीस्ट सेव करते जाइए बीच में, ये है ना, सेव करने से एटलीस्ट जो क्या है ना, कुछ भी बीच में आप पावर शॉर्टेज या कुछ भी ये सब होता है, कंप्यूटर आपका किसी तरह बंद हो गया, तो आप डाटा लॉस से बच सकते हैं ना। एटलीस्ट आपका डाटा लॉस नहीं होगा। आपको दोबारा सब कुछ एंट्री नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ ये हो गया। तो अभी ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या होता है, कुछ चेंजेस इसमें आपको क्या होता है, कैलकुलेटर में क्या क्या करने पड़ते हैं। जैसे इसमें आपका टीज वगैरह है, जो कि लास्ट में ये टीज वगैरह, जो कुछ अभी टीज है नहीं, और ये इधर सपोज टी के फिगर रहते हैं तो हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो आइए अभी देखिए, यही फिगर जो है आपका कैलकुलेटर जो कि सुगम फिगर में डालेगा। आप इसको प्रिंट निकाल लीजिए, है ना। प्रिंट निकालने के बाद आपको ये एंट्री करना है ना। तो चूंकि मैं आप इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ, ये फिगर इधर आ गई। ओके, तो हमने प्रिंट निकाल लिया। अभी प्रिंट निकाल, यहाँ पे आप डीबी नंबर लिख दीजिए, ठीक है। डीबी नंबर कहाँ से कहाँ तक था वो आप चेक कर, ये सर 1 to 43 तक था, है ना, 1 to 43। ओके, तो ये फाइल, ताकि आपको इसका यूज़ बता दूंगा आपको, आप देख के स्टेप्स बस फॉलो कीजिए। ये डीबी जो है, डीबी नंबर 1 to 43। ओके, तो इसको सेव भी कर दीजिए। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, सुगम, जो फाइनली जनरेट होगी पीएम हमारी, ये भी फाइनल है लेकिन ये मैनुअल है। अब इसी डिटेल्स को हम सुगम में कैसे डालेंगे वो देखते हैं। इसको क्लोज करिए, क्योंकि मेरे पास प्रिंट फिगर है। तो ये मिनिमाइज करते हैं, आप क्लोज कर सकते हैं जब आप बनाएंगे, क्योंकि तो मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। सुगम ओपन करने के लिए सबसे पहले आप मोजिला में खोलना पड़ेगा आपको, मोजिला फायरफॉक्स। ओके, तो ये जो कि ऑफलाइन प्रोसेस है, आप नेट नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, नेट आपको बस मेल करने के लिए चाहिए। तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट डालिए, है ना, लोकल कैप्स लॉक ऑन है, इसको ऑफ कर दीजिए। लोकल, देखिए ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको ये कर, लोकल होस्ट खुल गया। लोकल होस्ट खोलने के बाद ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर फोल्डर दिख रहा है योर प्रोजेक्ट्स, तो आपको यहाँ पे योर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, ये कुछ सॉफ्टवेयर है, इसके वजह से इसको कोई नहीं, इसको कैंसिल कीजिए। कुछ भी ऐसे वाले पॉपअप्स हैं जो खुलते रहते हैं बीच बीच में ऑटोमेटिक। तो खैर, यूजर नेम सपोज आपको नहीं पता है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, है ना, कुछ भी। क्योंकि ये मेरा अकाउंट नंबर है,
उससे मैंने बनाया था। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड AOGE400704, जो कि हमारा जीमेल का पासवर्ड भी है। तो ये हो गया। अभी इसको लॉगिन कीजिए। ये सब इसको क्लोज कर, जो भी आलतू फालतू क्लास को है ना, कुछ भी डॉट चेंजेस कैंसिल कीजिए, कुछ भी स्टार्ट पर मत कीजिए, बस कैंसिल करते जाइए, है ना। ओके, अभी देखिए ये पर्टिकुलर आपका आए तो इसको बस कुछ नहीं करना है, ओके करना, बस आप स्टेप्स फॉलो कीजिए, ठीक है। क्या डिटेल्स है वो आप बस स्टेप्स पे जाइए, ये हर एक सेम स्टेप्स बार बार आते रहेंगे। आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कौन सा सेक्शन का था, चूँकि हमने 6103 का बनाया था, जो कि हमारे पहला PM 6103 का बनाया था। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और एक सबमिट पे क्लिक कीजिए, ये ओके कीजिए। यहाँ प्रिवेंट दिस पेज फ्रॉम क्रिएटिंग एडिशनल डायलॉग, इस पर आप क्लिक कीजिए ताकि इन फ्यूचर बार बार पूछेगा नहीं आपसे। तो उस पर क्लिक कर दिए। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले PM एंट्री करना है, ठीक है। PM एंट्री में डाटा एंट्री भी करेंगे, ये रहा। तो अभी देखिए यहाँ ऑटोमेटिक ये वाउचर नंबर 1 आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वाउचर है ना। तो ये फर्स्ट वाउचर है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंज है। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको चेंज करना है ये पंचमी ID जो ऑटोमेटिक जनरेट हुई है ना, जून की। देखिए ये मंथ है, ये कोडेड है, और ये ईयर है, ठीक है, 1617। और ये जो है ये वाउचर नंबर 1 है। और देखिए यहाँ यूनिट को 610 ऑटोमेटिक है, चूँकि मुझे हमें यहाँ चेंज क्या करना है, यहाँ वाउचर क्लास वाउचर, ठीक है, जो कि 4 है, ठीक है, क्लास वाउचर 4, ठीक है। अभी इसमें मंथ क्या है हमारा, जून, ओके, ये सेम ही है, इसको चेंज नहीं करना है। अब देखिए रिसिप्ट साइड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, रिसिप्ट साइड यहाँ पे प्लस साइन, ओके, ये चेंज करना है। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एक काम कीजिए आप, क्योंकि ये जितना प्रोसेस है जो हम करते हैं यहाँ, ये सब वो पर्टिकुलरली जहाँ सेव होता है ना, उस फोल्डर को आप कॉपी कर लीजिए सबसे पहली बात, है ना। जैसे अभी चलिए इसको मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं फिर से आऊँगा इस पर, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी कुछ भी मैंने एंट्री नहीं किया, इसलिए एज नलीफाई रहेगा। तो इसको पहले मैं क्लोज करता हूँ। पहले फर्स्ट स्टेप आप, क्योंकि बिगनर्स है ना, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहला आपको स्टेप्स बस आप देखिए, माई कंप्यूटर में जाइए, ठीक है, सी में जाइए, यहाँ देखिए यहाँ वैम्प है, ठीक है, वो वैम्प पे जाइए, और यहाँ देखिए एप्स है, इस पर क्लिक कीजिए। फिजिकल ये ऐप PHP MyAdmin है, इसको क्लिक कीजिए। नहीं इसमें नहीं है, वो शायद मेरे ख्याल से बिन में होगा, है ना, हाँ बिन में, ठीक है। तो हाँ, तो ये देखिए, तो बिन में एक्चुअली, है ना, ये जो, और MySQL पे क्लिक कीजिए, और ये देखिए ये डाटा, जितना भी आप एंट्री उधर कर रहे हैं सुगम में, तो सारा जो है इस डाटा में सेव होता है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए, प्रिकॉशन के तौर पे इस डाटा को ऐसे कॉपी कीजिए, ओके, कॉपी करके आप कहीं अपने लोकेशन पे जहां आपको लगता है, या फिर नहीं है तो कहीं अपना बना लीजिए, है ना। फोल्डर एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे, बैकअप, PM बैकअप ले देता हूँ, ठीक है, PM बैकअप, ओके। ये सिंपल बैकअप का दूसरा प्रोसेस है, लेकिन ये सबसे सिंपल प्रोसेस है जो आप आसानी से कर सकते हैं, ना, इसीलिए मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ। ये प्रोसेस आप PM बैकअप करिए, इस पर आज का डेट लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये बैकअप किस वक्त का है। तो आज का डेट क्या है, आज का डेट है 13 जून 2016, 13 जून 2016, ओके। तो 13 जून 2016 ये हो गया। तो इस पे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। ये क्यों किया मैंने, है, ये इसलिए किया कि सपोज आपको PM सुगम में एंट्री करते वक्त
कुछ भी एरर हो जाए, है ना, तो वो एरर यदि आपने बैकअप करके रखा है तो कुछ नहीं करना है, ये इसको जाके इसको फिर से यहाँ से कॉपी करना है, और जहाँ से हमने लिया था, कहाँ से लिया था, हमने लिया था यहाँ से लिया था, है ना, ये स्टेप्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लिया था, यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि वापस जहाँ शुरू किए तो वहीं हम पहुँच जाएंगे। मतलब कि सपोज देखिए, अभी पीएम करते वक्त मुझे एरर हो गया और हमने वहाँ पे फाइनली सबमिट कर दिया, तो फिर आसान नहीं है, फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि सीख तो जाएंगे, ऐसा मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये सिंपल प्रोसेस है। वो आप सपोज के लिए तो सिंपल आपको रिप्लेस कॉपी पेस्ट करना है और वापस आप फिर से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसका प्रोसेस है जो कि शायद अभी मुझे भी नहीं पता, मैंने बहुत पहले किया था, मुझे याद भी नहीं है, और क्या जो इसको याद करना भी नहीं है ना भैया। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस याद करने का, आपको सिंपल बता रहा हूँ ना, तो सिंपल आप ये प्रोसेस याद रखिए, ठीक है। बाकी आप नॉलेज के लिए भाई आप मैन ऑफिस से कंसल्टेंट पूछ सकते हैं, है ना। ये चूँकि सबसे बेस्ट सिंपल है तो कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो फिर से हम अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बैकअप ले लिया है ना, सपोज कुछ भी एरर होगी तो हम सिंपल रिप्लेस करेंगे तो फिर से एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये सब जितने फोल्डर सब क्लोज कर दीजिए, क्लोज। ओके, तो अभी GP400704 लॉग इन, क्या ओके, सेक्शन कोड क्लियर किया, सबमिट किया, प्रिवेंट। ओके, सिंपल स्टेप्स बस फॉलो कीजिए आप, है ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो कीजिए, बस वो इम्पोर्टेंट है ना। क्या कैसे आया, इस पर कोई डिटेल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिटेल्स में है ही नहीं इसमें सर। पीएम एंट्री, डाटा एंट्री करना है, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया जो हमने बताया था 6103, अभी यहाँ चेंज करना है, ठीक है। क्लास 4 वाचर है हमारा, और मंथ चेंज करना है, जून है, और रिसिप्ट साइड, पहले रिसिप्ट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है, और यहाँ प्लस साइन। अब देखिए, तो याद है ना हमने प्रिंट निकाला था किसका, इसका, हमें यही सब लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये रिसिप्ट साइड का सेक्शन है ना, ये जो सर ये रिसिप्ट साइड का सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये 4 साइड का सेक्शन है, ठीक है। और रिसिप्ट साइड का जो सेक्शन है इसमें ये जो रिसिप्ट साइड का प्लस और ये माइनस साइन का, और ये 4 साइड का प्लस और 4 साइड का माइनस, ठीक है। और ये रिसिप्ट साइड का कोडेड वगैरह है, कोडेड है, और ये 4 साइड का कोडेड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला कोडेड ये था, है ना। अब चूंकि ये मेरा इसका प्रिंट आउट मेरे हाथ में है, तो अब मैं इस पर नहीं, आपको ये समझाने के लिए मैंने ये पेज खोला था, तब इसको क्लोज कर देते हैं। चूँकि ये आप को डाउट होगा तो आप पर्टिकुलर फोल्डर देख के इस महीने का पहला जो है इस महीने का फोल्डर देख के आप फिर से आप समझ प्रिंट आउट निकाल के आप वीडियो देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि इसका प्रिंट आउट मेरा ऑलरेडी हाथ में है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक। अब देखिए, अभी सबसे पहला जो फिगर है वो है इनकम टैक्स का, जो 00। अब देखो, आपको स्लैश नहीं टाइप करना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस आप फिगर पे ध्यान दीजिए 00। अब देखिए, चूंकि ये ऑलरेडी फीड है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आ गया। अब अमाउंट क्या था, 47230, ठीक है, 47230। अब देखिए, आपको याद है हमने बताया था डिवी नंबर ऊपर टॉप में क्यों लिखते हैं, तो डिवी नंबर टॉप में लिखिए ताकि आपको बार बार वापस पीछे देख, सपोज अब याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली, मुझे पता था डिवी नंबर 1 to 43 हमने एंट्री किया। ये छोटी बेसिक बात है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, हम डिटेल्स लिख दिए, अब कुछ नहीं करना है, अब सबमिट करना है। ओके, अब देखिए ये सारी डिटेल्स आ गया। सपोज आपको लगता है कि एरर गड़बड़ आ गई, तो आप यहाँ पे एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैनुअल है, ये छोटा मोटा एडिट है जो आपको इमीडिएटली सबमिट, देखिए सबमिट जो लास्ट में करते हैं वो सबमिट करने से पहले, है ना, जो आपको बताऊंगा
उससे पहले जो भी एरर है आपको पता चलेगी तो यहाँ एडिट करके कर सकते हैं। अब देखिए अभी नेक्स्ट आ गई, ये फल हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है वो पहले कॉन्ट्रैक्टर की इनकम टैक्स थी, अभी इंडस्ट्रियल की इनकम टैक्स 000302 ये कोडेड है। इधर अमाउंट है 46450। सबमिट। तो इसी तरह आप जितने भी आपके रिसीव साइड में है वो आप एंट्री कीजिए वन बाय वन। ओके, ये देखिए ये हमने रिसिप्ट साइड के सारे फिगर एंट्री कर लिया। तो सबमिट कीजिए। रिसिप्ट साइड की सारी फिगर जो कि प्लस साइन में है। अब चूंकि दो फिगर WCT और LWC की निगेटिव साइन में है तो उसको पहले साइन चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, आपको साइन चेंज करना है ना, ये याद रखने का। तो अभी चूँकि दो ही है, WCT की एक सेपरेट, ये है अमाउंट सेम ही है जो रिसिप्ट साइड के प्लस साइन में था 41889 और सेम ही रहना है। ओके, जितने अमाउंट का WCT प्लस में है वही अमाउंट माइनस में ही रहना है, नहीं है तो आप गड़बड़ है कुछ। तो आप वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। और एक LWC फीस ये है 23400। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा रिसिप्ट साइड का प्लस और माइनस साइन वाला हो गया। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, चार साइड में जाएंगे और ये प्लस साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए, है ना। ऐसा ना रिसिप्ट में कभी कभी होता है कि ये चेंज कर दिया, ये चेंज करना भूल गया, है ना। तो सपोज अभी रिसिप्ट साइड में आप प्लस चाहिए और WCT जो है माइनस साइड में किया और रिसिप्ट में माइनस साइन करना भूल गए तो माइनस आप एंट्री कर रहे हैं चार साइड माइनस में, वो तो टैली हो ही जाएगा, गलती से सबमिट कर दीजिएगा, है ना। तो ये ध्यान रखने का। अभी अब आइए, पहला कोडेट क्या था 000146 इसका 347120 सबमिट।
तो ये हमारा लास्ट फिगर था जो सबमिट किया। अभी देखिए सबमिट करने से पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है, PM नॉट बैलेंस। ठीक है, ये लास्ट फिगर है। क्योंकि अब मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ओके, बैलेंस नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ हमने गड़बड़ की है। तो गड़बड़ कहाँ हुई है तो वो टैली कर लिया जाए। तो वो टैली कैसे करेंगे, आप सिंपल अभी प्रिंट PM पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी सबमिट नहीं करना है ना। अभी प्रिंट PM पे क्लिक कीजिए, ये आपको एक रफ फिगर दे देगा। अब देखिए ये हमारा 4 साइड में था, क्योंकि ये तो चलिए टैली हो गया। इसका मतलब हमने 4 साइड में एटलीस्ट अमाउंट की तो गलती नहीं की है। कोडेड इधर उधर हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट अमाउंट की तो हमने गलती नहीं की है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या गलती हुआ है। हमारे पास प्रिंट आउट हाथ में है। तो पहला फिगर ठीक है 47230, फिर सेकंड ठीक है 46450, 930 466, ये क्या है 2036 ठीक है, ये भी 2481, 2376 ठीक है, 9600 73006, 73006, 47000 ठीक है, 12756 ये भी ठीक है, 7191 ठीक है, 5925 ठीक है, 41889 ये भी ठीक है, और 23400 मुझे तो ठीक ही लग रहा है। ये गड़बड़ कहाँ हो गई यार। 144 कितने अमाउंट का डिफरेंस है ये पहले आप कैलकुलेटर से देख लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा कि कौन सा फिगर छूटा है। ठीक है, तो 1544809 -1555544 इक्वल टू कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है ना। मैं एक बार टैली करता हूँ। ओके, अभी आप देखिए इसमें कोड, यदि आपके पास प्रिंट आउट यदि हाथ में है तो आप देखेंगे कि कोडेड जो है 0166501 वो इसमें हमने मिस कर दिया है। ठीक है ना, कोई नहीं, उसको डाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं तो वापस आप डाटा एंट्री पे यहाँ क्लिक करके बैक आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिसिप्ट साइड था ना, यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, प्लस ही है। तो अभी वो कोड डालिए, क्या था अमाउंट 0166501। ठीक है, और उसमें अमाउंट क्या था 107446, और इसको सबमिट कीजिए। और अब देखिए टैली हुआ, देखिए PM बैलेंस्ड। ओके, ठीक है, एक भी फिगर छूटेगा तो गड़बड़ होगा। तो आपको सबमिट करने से पहले ये ज़रूर ध्यान देना है। तो हालांकि ऐसे ये नहीं होगा तो ये आएगा नहीं, ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। यही तो है सॉफ्टवेयर में और मैनुअल में करने में कुछ जो सहूलियत मिलती है। यहाँ पे एटलीस्ट आप गलती के चांसेस तो कम हो जाता है ना, एटलीस्ट, क्योंकि ये सपोज एक फिगर छूट गया तो हमें पता चल जाता है। तो अब एक बार एक रफली हम टैली कर लेंगे, क्योंकि कोई कोडेड मैंने किसी और कोडेड में तो नहीं डाल दिया कोई अमाउंट, क्योंकि अमाउंट तो बस टैली हो गया। तो अब देखते हैं। ठीक है, अच्छा चूँकि हमने गलत हमें ये क्लिक करना था है ना, तो अभी प्रिंट। अब देखिए टैली हो गया ना, टैली। ओके, अब एक रफली आप अपने यहाँ से चेक कर लीजिए कि ये सब कुछ ठीक है ना, अमाउंट आप कहीं कोडे ऊपर नीचे तो नहीं आपने डाला है। तो 687 देखिए सब एक ही बार है ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके, अभी आप मेन CV फिगर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी तो T बना ले, इसका भी T बन सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये करेक्ट जाना चाहिए है ना। 127 करेक्ट तो सभी जाना चाहिए, लेकिन कुछ आप टैली कर लीजिए है ना। अभी क्या सारा करेक्ट है। 1275649 ठीक है। अभी जहाँ तक मैं रफली देख रहा हूँ, चूँकि अब तो मुझे ठीक ही लग रहा है, तो वापस आप अभी क्या नेक्स्ट स्टेप्स आप देखिए। या तो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं रफली का, लेकिन यहाँ पे आपका वाउचर नंबर नहीं आएगा, तो आप और बैच नंबर भी नहीं आएगा। तो आप बैक जाइए और इसको
सबमिट कैसे करना है? सबसे पहले यहाँ पे चूंकि आप पहला पीएम है तो वाउचर नंबर यहाँ पे 1 कीजिए और इसको पुट वाउचर नंबर कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहीं से आपका ये स्टार्ट होता है। यदि ये पुट वाउचर नंबर आप यहाँ 1 लिखिए, इसको क्लिक करने से पहले तक आप कुछ भी चेंजेज है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरा चेंज हुआ वो पता चल गया। अब चूंकि देखिए यहाँ पीएम बैलेंस है, अभी सपोज कभी कभी क्या होता है ना कि 4 साइड में आप रिसिप्ट साइड में एंट्री करने के बाद 4 साइड में आप जो है ना लास्ट में माइनस साइन करना, ये चेंज करना छूट जाता है। ठीक है, तो कभी तो आपका फिर भी टैली तो हो ही जाएगा। क्यों टैली हो जाएगा? क्योंकि आपका अमाउंट ही टैली करना है ना, 4 साइड या प्लस साइड से मतलब नहीं है, आपका अमाउंट टैली होना है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो आप बैलेंस ऑलरेडी हो जाएगा। खैर, तो जो भी है आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप वाउचर में पुट करने से आप चाहें तो पीछे ठीक से देख सकते हैं, है ना, कि कोई बाइक गलती तो नहीं हुई है। तो सब मुझे ठीक ही लग रहा है, तो वाउचर नंबर पुट कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि देखिए ये करने के बाद ही मैंने बैकअप लेके रखा था, याद है ना, कॉपी पेस्ट किया था, तो एटलीस्ट उससे मैं निश्चित हूँ कि सपोज ये करने के बाद ही पता चले मुझे गड़बड़ हो गई तो एटलीस्ट मैं वो वहाँ से कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये आप एक बार ये क्लिक कर दिया तो फिर प्रोसेस फिर आप एडिट सिंपली एडिट पेस्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, फिर आपको अंदर सॉफ्टवेयर में जाके फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला था आपको बैकअप ले लीजिए ताकि ये सब हेडेक से बचे, और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा तो फिर से वापस रीस्टार्ट जैसे आपने बिगनिंग किया था वहाँ तक आ जाएगी और फिर से एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये उतना टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। पुट वाउचर नंबर कर दिए, ठीक है। अब देखिए पुट वाउचर करिए तो यहाँ पे जो 1 था ये 2 आ गया, ठीक है। तो अभी तो भाई हमारे पास डीबी नहीं है जो सेकंड वाउचर बनाने के लिए, जब आएगी तब करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ 1 कीजिएगा नेक्स्ट प्रोसेस, ताकि आपको डिटेल पता चल जाए। देखिए 1 किया, अभी सबमिट किया, अभी ये डिटेल आ गया। अब देखिए अब पीएम चूंकि हमने सबमिट कर दिया था ऑलरेडी वाउचर नंबर डाल के, है ना। और देखिए अब हमें कुछ नहीं कर सकते हैं इसको विदाउट एडमिन। तो अब देखते हैं आ गया है ना। अब देखिए यहाँ प्रिंट, इसको प्रिंट निकाल लीजिए ऑफिस कॉपी के लिए। अब देखिए यहाँ आपका वाउचर नंबर भी आ गया, ठीक है। बैच नंबर अभी नहीं आएगा, बैच नंबर आप जब नेक्स्ट प्रोसेस की जगह बताऊंगा। तो फिलहाल आप ऑफिस के लिए प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए बाद में निकालेंगे, फिलहाल चलिए इसको बैच नंबर दे देते हैं। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए आप इंपोर्ट में पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि जनरेट वहीं पे होगी कि यहाँ पे इंपोर्ट में कोई दूसरा तो फाइल नहीं है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा फाइल मैं बताऊंगा, समझ में आइए, सिर्फ फोल्डर में, क्योंकि जो भी जनरेट होगी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी, है ना। तो मैं क्यों चेक किया वो आपको मैं बाद में पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसीजर कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे एडमिन में जाना है, बस क्लिक करते रहना है। आप बस स्टेप्स में ध्यान दीजिए और कुछ ज़्यादा दिमाग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जून का है ऑलरेडी, सबमिट क्यों करिए, ठीक है। ये डिटेल्स हैं, बस आप देखना है इसको और कुछ नहीं करना है। जून के हैं, अमाउंट इतना है, जो भी है। नेक्स्ट मैक्सिमम बैच नंबर पर क्लिक कीजिए, है ना। मैक्सिमम बैच नंबर जो भी अभी आया नहीं है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डाटा एक्सट्रैक्शन पे आइए, मेन यहाँ है जो आप डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमने ये बनाया था, ठीक है, और जून का है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ गया, तो समझिए कि ये सब कुछ ओके है ना। एक यहाँ क्लिक किया तो आपको एंट्री नहीं करना, बस आपको क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक आएगा। नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, तो हमने क्लिक करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक इधर दोनों आ गया। इसका मतलब एटलीस्ट अभी तक तो ठीक ही है ना। तो आइए इसको सबमिट क्यों करते हैं। ओके, अभी सबमिट करने के बाद ये सब पे ध्यान नहीं दीजिए, ये सब कुछ नहीं है, ये सब ये डिटेल्स आ गया है ना। आपको ये सब देखिए, ये सब फिलअप है ना, तो आप एक्सट्रैक्ट डाटा कीजिए। ओके, एक्सट्रैक्ट कर दिया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है अभी क्रिएट फाइल करना है। तो क्रिएट फाइल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्रिएट फाइल पे क्लिक करने के 1 मिनट। ओके, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जून का था ना, ये देखिए पैसा हमारा गया, इस पर क्लिक कीजिए और क्रिएट फाइल कीजिए, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए आपका इस तरह से आ गया, और यही है आपका फॉरवर्डिंग मेमो। आपको कुछ भी अलग से फॉरवर्डिंग मेमो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यही फाइल करना है ऑफिस में। ये डेट आ गई, ये सब डेट ऑटोमेटिक जनरेट होती है,
और ये देखिए है ना, ये हमारा डिटेल्स है। तो एक कॉपी आप जो है इसको सेव कर लीजिए यहाँ पे। सेव करने के लिए सेव का बटन आता है इधर, ये क्या है, क्लिक करके देखते हैं, ये क्या है, डाउनलोड, और आगे कुछ है क्या? चलिए इसको डाउनलोड ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? तो ये डाउनलोड ही कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। सेव फाइल, सेव कर लिया, ओके, ये सेव हो गई है, ठीक है। तो अभी अब देखिए, अब जाके फोल्डर में सी में इंपोर्ट में जनरेट होती है, ये आ गई ऑटोमेटिकली। तो जो डाउनलोड किए थे वो डाउनलोड वाले फोल्डर में आएगी। ये देखिए आपका कहाँ है, मेरे ख्याल से यही वाला है ना, ये, हाँ यही है ना, 13 जून का। चलिए कोई नहीं, इसको क्लोज कर लीजिए, इसको कट कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, और इसको इंपोर्ट में जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली, और यही जो है आपको मेल करना है मेन ऑफिस, फाइनल है, ठीक है। यही आपका, तो यहाँ पे पंचिंग मीडिया कंप्लीट होता है। तो इसको एटलीस्ट आप एक है ना, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाइए, मंथ वाइज जून 2015। तो आप अपना डेस्टिनेशन जहाँ भी आप कर सकते हैं, इसको कॉपी करके कट कीजिए, कट करके यहाँ पे इसमें एक और फोल्डर बनाइए, इस मंथ के अंदर 6103 सेक्शन कोडेड है, और इसके अंदर नंबर 1 करके एक और फोल्डर बनाइए, क्योंकि अभी नेक्स्ट भी पीएम बनेगा ना, वर्जन नंबर नेक्स्ट 1-2 आएगा, तो एटलीस्ट उसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। तो ये यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस जून में इस कोडेड में पहला पीएम ये रहा, तो ये आपका फाइनल फिगर कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे किया क्योंकि देखिए सारा यहाँ जनरेट होता है। अभी सपोज इसको मैं हटाता नहीं, मैं प्रोजेक्ट का पीएम करेंगे तो फिर इसको नहीं हटाऊंगा तो फिर वो भी यहीं आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन सा किसका है। इसीलिए पहले ही आप हटा दीजिए दूसरा पीएम बनाने के पहले। तो अब मेल तो करना आपको जानते हैं, मेल करने के लिए आप मेल जीमेल पे जाइए, है ना, कंपोज पे क्लिक कीजिए, है ना, और कंपोज पे क्लिक करके आपका यहाँ पे एड्रेस लिखिए, और जो भी है यहाँ पे देखिए अटैच फाइल ऑप्शन कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए अटैच फाइल है ना, अटैच फाइल पर क्लिक कीजिए, जो भी लोकेशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जाना है। कहाँ पे सेव किया था याद है ना, तो सी में सेव किया था, इंपोर्ट में था, है ना। तो जून है, क्योंकि अभी नेट नहीं है इसीलिए ऐसा आ रहा है ना। उसको नेट कनेक्शन पीछे से उधर से बंद है, वो एवं आपके रूम में स्विच है, उसको ऑन कीजिएगा, आप नेट आ जाएगा, तो ये सब नहीं आएगा। तो आपको एक सिंपल बता रहा हूँ, आप मेल करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप कलीग्स तो किसी न किसी को आएगा, आप पूछ लीजिएगा। तो उसको आप अटैच करके ओपन कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट का ही बनाना है, ओके। तो प्रोजेक्ट का भी सेम प्रोसीजर है, इससे आप बाकी कोई भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही। ये वीडियो का शायद ज़रूरत आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप कलीग्स हैं, सपोज ज़रूरत पड़ जाए तो आप देख सकते हैं कभी भी, एटलीस्ट आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी पीएम बनाने में, है ना। कैसे ये फीड करते हैं, एक बेसिक्स मैंने ये वीडियो बना दी है, ताकि रेफरेंस, सिंपल रेफरेंस के लिए यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं, जो स्टेप्स जो है आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू।